एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 30 जनवरी की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं, आज 30 जनवरी है, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि है, लिहाजा बहुत सारे कार्यक्रम है। कांग्रेस में तमाम पार्टियों में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी जो है गांधी के उपदेशों को नहीं मानने वाले जो लोग हैं, वो सिरे से उनके विचारधारा को खारिज करते हैं और उनके हत्यारे, उनके कातिल को जो है महिमा मंडित करते हैं। लिहाजा उनको सद्बुद्धि भी मिलनी ज़रूरी है। लिहाजा आज के दिन हम अज़्म इरादा करें कि गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने का हम संकल्प लें। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, प्रयागराज से आपको पता, शाही स्नान के दौरान जो है भगदड़ मचने से करीबन 30 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटलाइज़ हैं, उनकी इलाज चल रही है और फिलहाल जो स्थिति है वहाँ पर अंडर कंट्रोल है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई उससे लेकर के व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन करोड़ों करोड़ों की भीड़ अगर जहाँ जुटेगी, वहाँ पर व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है चाईबासा से। आपको पता है कि चाईबासा में कल जो है पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है, नक्सली मारा गया है। साथ ही दो इनामी जो है लोग वो भी मारे गए हैं। कुल 3 लोगों की इसमें मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। साथ ही एक जवान घायल हुआ है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि बहुत जल्द जो है नक्सलियों से झारखंड को मुक्त करा लिया जाएगा। हालांकि पहले की सरकारों में भी, पहले के डीजीपी ने भी इस तरह के वादे किए थे, लेकिन अब तक वो पूरे नहीं हुए हैं। अब अनुराग गुप्ता साहब ने कहा है कि हम नक्सलियों का सफाया करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक कामयाबी मिल पाती है। बोकारो से महत्वपूर्ण खबर है, मैया सम्मान योजना को लेकर के बड़े घपलेबाजी की बात सामने आई है। एक ही अकाउंट से जो 95 बार आवेदन किए गए हैं और इसको लेकर के जो डीसी हैं बोकारो के विजय जाधव, उन्होंने कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। हॉकी खिलाड़ियों को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है सलीमा टेटे और पूर्व ओलंपियन जो है निकी प्रधान को जो है राजधानी रांची के हरमू इलाके में 2 प्लॉट उनको आवंटित किया है। साथ ही 35-35 लाख रुपए की राशि उनको दी गई ताकि उस प्लॉट में वो घर निर्माण कर सके। तो सरकार ने कहीं कहीं इन खिलाड़ियों का इंकरेजमेंट किया है और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की कोशिश की है, जिसका वेलकम होना चाहिए। फिटजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि फिटजी जो आपको पता है कि रांची समेत कई शहरों में जो फिटजी ने अपने सेंटर को बंद कर दिया है, जिसके बाद छात्रों के भविष्य को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। 1 फरवरी को रांची में जो है फिटजी और अभिभावकों के बीच बैठक होगी और उसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। फिलहाल जो लोग एनरोल हैं, एडमिशन ले चुके हैं, उन लोगों को जो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा और जो फिटजी के संचालन करने वाले रांची में लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं आकाश इंस्टीट्यूट के साथ अपने आप को कोलैबोरेट कर चुके हैं। कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुल 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये रहा कि अब हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शैक्षणिक संस्थान हों, टीचर हों, स्टूडेंट हों, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको अवार्डेड किया जाएगा और उनको उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक बेहतर कदम माना जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर कोई और महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं अभी हो रही है झारखंड में और फिलहाल जो निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है झारखंड में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस बीच सीजीएल को लेकर के 26 मार्च को सुनवाई होने वाली है। जेपीएससी चेयरमैन को लेकर अब तक कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, यानी जेपीएससी चेयरमैन का पद जो है अब तक खाली है और अगस्त महीने से ये पद खाली है, लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की अगर बात करें तो सोने की कीमत जो है वो 24 कैरेट सोने की कीमत जो है वो 81,000 के पार चली गई है और जो जेवराती सोना है उसकी कीमत जो है वो 74,000 पहुंच गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने की कीमत किस तरह से जो है वो आसमान छूती हुई उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन जो लोग मजबूर हैं खरीदने के लिए, जो शादी ब्याह के मौके पर हो या फिर दूसरे ओकेज़न में जो सोना देने के लिए बाध्य होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल घड़ी है। बहरहाल स्टारलिंक को खबर लेकर महत्वपूर्ण खबर, आपको पता है कि एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो भारत में अपनी सेवाएं देने के लिए जो प्रोसेस में जो है अपने आप को झोंक चुकी है। उन्होंने कई शर्तों को जो है, जो भारत सरकार ने उन पर शर्तें लगाई हैं, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब कहीं ना कहीं ये रास्ता प्रशस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कई चीज़ों में छूट भी मांगी गई है, जिस पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। आपको पता है कि स्टारलिंक जो अमेरिका की कंपनी है, वो सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा जो है सीधे उपभोक्ता को पहुंचाती है। बीच में कोई बैरिकेडिंग नहीं होती है, यानी कि कोई वायर के माध्यम से जो है वो इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जाती है, बल्कि सीधे सैटेलाइट के माध्यम से सुविधा दी जाती है। और ऐसा होता है तो एक तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी,
साथ ही उसका क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। साथ ही जो भारत में इस वक्त कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो या दूसरी जो कंपनियां हैं, उसको भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और ये माना जा रहा है कि अनकरीब जो है गृह मंत्रालय उस पर मंजूरी भी दे देगा, जिससे भारत में स्टारलिंक की सेवाएं जो है लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।